नमस्कार प्यारे भाइयों बहनों, कैसे हैं आप लोग। आज के इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं यूपी लेखपाल मुख्य परीक्षा के बारे में कि भाई जब हम परीक्षा देने जाएं तो हमें किन निर्देशों का पालन करना है, किन सावधानियों का ध्यान रखना है। भाई परीक्षा में हम क्या सामान लेकर जा सकते हैं और परीक्षा में क्या सामान नहीं लेकर जाना है। वैसे तो ये सबके प्रवेश पत्रों पर लिखे हुए हैं, लेकिन आप अगर एक बार इनको पढ़ लेंगे, समझ लेंगे, तो आपको भविष्य में परीक्षा संबंधी कोई समस्या नहीं आएगी। हर परीक्षा के नियम अलग अलग होते हैं। जैसे अगर आपने परीक्षा दी हो, कोई मतलब ओएमआर वाली ही परीक्षा क्यों न दी हो, तो उसमें रहता है कि नीली या काली बॉल पॉइंट पेन से आप ओएमआर फिल कर सकते हैं। एमपीपीएससी में रहता है सिर्फ काली बॉल पॉइंट पेन से आप फिल करेंगे। एक मैंने राजस्थान में रीट की शिक्षक परीक्षा दी थी, रीट वहां पर चलती है, तो वहां था कि आप फुल आस्तीन के कपड़े पहनकर नहीं आ सकते, चाहे लड़के हो चाहे लड़की, आपको हाफ पहनकर ही आना पड़ेगा। फिर कहा जब जो कुछ लोग तो माने, कुछ लोग जो ना माने, उनसे कहा भाई इसको उतार के परीक्षा दोगे कि इसको फाड़ दें, यहां से काट दें। अब फिर आपके ऊपर है कि आप क्या फैसला करते हैं। क्षमा चाहूंगा अपने शब्दों के लिए, लेकिन एक परीक्षा में महिलाओं को बहुत ज्यादा दिक्कत हुई थी, क्योंकि उनके अंडर गारमेंट्स में कुछ हुक्स वगैरह होते हैं जो कि मेटल डिटेक्टर मशीन में फाउंड कर लिए जाते हैं। तो उनसे कहा गया कि आप वो कपड़े उतार कर आइए। इसलिए हमें हर परिस्थिति के लिए तैयार रहना है और परीक्षा के दिशा निर्देशों को विस्तार से समझना है। हो सकता है वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाए, स्पीड बढ़ाकर देख लीजिए, लेकिन काम की वीडियो है, यकीन मानिए। अब सुनिए। अभ्यर्थी अपने प्रवेश पत्र पर अंकित जनपद व परीक्षा केंद्र का नाम, कोड, पता, परीक्षा तिथि, रिपोर्टिंग समय, प्रवेश बंद होने का समय व परीक्षा हेतु निर्धारित समयावधि आदि को पढ़कर समझ ले। ऐसा भी होता है, गलती हो जाती है क्या? भाई हो जाती है। जैसे मेरठ में किसान इंटर कॉलेज नाम के 2 कॉलेज है, कंफ्यूजन भी हो सकती है, और कई शहरों में हो सकता है एक ही संस्था है, उनकी 2 अलग अलग ब्रांच है, तो दिक्कत भी आ जाती है। भाई ऐसे में आप अपने परीक्षा केंद्र का नाम, पता स्पष्ट रूप से पढ़ लें, समझ लें और सही जगह पर पहुंचे, सही टाइम पर पहुंचे। एक चीज और देख लीजिए, जैसे एग्जाम का जो टाइम रहता है, ये देखिए मेरा ही प्रवेश पत्र है। ओ सॉरी, अब आपकी परीक्षा जो शुरू होनी है वो 10 बजे से लेकर 12 बजे तक चलनी है, और रिपोर्टिंग टाइम 8 बजे से 8 बजे एंट्री स्टार्ट हो जाएगी। क्लोजिंग टाइम है 9:30, 9:30 बजे। कई बार हम सोचते हैं कि 10 बजे से परीक्षा शुरू होगी, 5-10 मिनट पहले पहुंच जाएंगे, कौन वहां बैठा रहे। ऐसी गलती हम कर देते हैं, लेकिन 9:30 के बाद एंट्री नहीं ली जाएगी। इस बात का भी आप उस समय पर ध्यान रखें, अदरवाइज दिक्कत हो सकती है। अब आप अगला निर्देश सुन लीजिए, समझ लीजिए। यह भी सूचित किया जाता है कि अभ्यर्थी द्वारा आवेदन पत्र में अंकित अर्हता पात्रता की जांच आयोग द्वारा नहीं की गई है। हमने फॉर्म भरा था, उस समय पर हमने जो भर दिया कि हम भाई ग्रेजुएट हैं, हमने ट्रिपल सी कर रखी है, हमने जो भी डिग्री कर रखी है, उन्होंने मान लिया, वही अभी उसका वेरिफिकेशन नहीं हुआ है। तो यह परीक्षा ये डिसाइड नहीं करती कि आपको नौकरी मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए। अगर बाद में आप अनर्ह या अपात्र पाए जाएंगे तो आपका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा। परीक्षा केंद्र पर परीक्षा प्रारंभ होने की निर्धारित समय से 2 घंटा पूर्व परीक्षा केंद्र के मुख्य प्रवेश द्वार पर पहुंचना अनिवार्य है। 10 बजे से शुरू होनी है तो 8 बजे पहुंचना अनिवार्य है। भाई समय का विशेष ध्यान रखें, और आधे घंटे पहले तो एंट्री बंद ही कर दी जाएगी, जो कि मैंने आपको पहले ही बता दी। अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट से डाउनलोड किए गए प्रवेश पत्र को परीक्षा के लिए साथ में अवश्य लाएं, अन्यथा उन्हें परीक्षा में बैठने से रोका जा सकता है। प्रत्येक अभ्यर्थी को पहचान हेतु परीक्षा केंद्र पर अपना आधार कार्ड लाना अनिवार्य है। आप अपना आधार कार्ड लेकर जाएंगे। अब इन्होंने कहा आधार कार्ड लाना अनिवार्य है, इन्होंने वैकल्पिक कोई आईडी नहीं दी है कि आप ड्राइविंग लाइसेंस ले जा सकते हैं, आप पैन कार्ड ले जा सकते हैं, वोटर कार्ड ले जा सकते हैं। नहीं भाई, आधार कार्ड ही आपको लेकर जाना है। पहचान पत्र के साथ अभ्यर्थी अपनी नवीनतम पासपोर्ट साइज की 2 फोटो, जिसके पीछे अभ्यर्थी का नाम, अनुक्रमांक व परीक्षा तिथि लिखा हो। पासपोर्ट साइज की 2 फोटो लेकर जानी है, जिस पर आपका नाम, रोल नंबर, ये सब लिखा हुआ होना चाहिए। अभ्यर्थी को परीक्षा कक्ष में प्रवेश पत्र, पहचान पत्र व उसकी 1 फोटो कॉपी, 2 पासपोर्ट साइज फोटो तथा काला नीला बॉल पॉइंट पेन के साथ ही प्रवेश करने की अनुमति प्रदान की जाएगी। इन्होंने कहा काला या नीला कोई भी चल जाएगा भाई इनके यहाँ पर। तो इसके अतिरिक्त कोई अन्य भी सामग्री मान्य नहीं होगी। अभ्यर्थी किसी भी तरह का कैलकुलेटर, मोबाइल फोन, ब्लूटूथ डिवाइस, आईपैड, पेन ड्राइव, हार्ड डिस्क, डेटा कार्ड, कलाई घड़ी, कलाई घड़ी का मतलब है ना डिजिटल ना एनालॉग, कोई भी घड़ी पहनकर नहीं जा सकते हैं। कान में लगी किसी तरह की मशीन, कागज पर बनी सारणियां, ग्राफ शीट, मानचित्र, स्लाइड रूल्स, किसी प्रकार की इलेक्ट्रॉनिक उपकरण आदि को लेकर परीक्षा केंद्र के भीतर नहीं जा सकेगा। यदि किसी अभ्यर्थी के पास ऐसी कोई वर्जित सामग्री मिलती है तो उसके विरुद्ध नियमानुसार कठोर कार्रवाई भी की जाएगी।
अभ्यर्थी द्वारा ओएमआर उत्तर पत्रक पर अपना पंजीयन संख्या, प्रश्न पुस्तिका क्रमांक, अनुक्रमांक, परीक्षा केंद्र कोड, परीक्षा तिथि, स्वहस्त लिपि में हिंदी में अपना पूरा नाम व हस्ताक्षर आदि जैसी सभी प्रविष्टियों को सावधानी पूर्वक काले नीले बॉल पॉइंट पेन से भरना अनिवार्य है। देखो भाई, ओएमआर आप विशेष सावधानी से भरें। पेपर में आपके एक दो प्रश्न गलत हो जाए वो चल जाएंगे, उनकी रिकवरी हो सकती है, लेकिन अगर आपने ओएमआर ही गलत भर दी, आपकी ओएमआर चेक ही नहीं होगी, लेजर से चेक होनी है। तो ऐसा नहीं कि आपने गलत कोई गोला और भर दिया फिर उसको काट कर दोबारा दूसरा भर दिया, मशीन चेक ही नहीं करेगी। अगर आपने गलती से भी गलती कर दी तो गलत भर जाए तो मिटाने की कोशिश बिल्कुल मत करना, फेंक दी जाएगी नहीं तो ओएमआर। फिर अभ्यर्थी परीक्षा कक्ष में उन्हें उपलब्ध कराई गई प्रश्न पुस्तिका पर अपना नाम व अनुक्रमांक भरेंगे तथा प्रश्न पुस्तिका के मुख्य पृष्ठ एवं ओएमआर उत्तर पत्रक के पास पृष्ठ पर छपे निर्देशों का भलीभांति अध्ययन कर उनका अनुपालन सुनिश्चित करेंगे। परीक्षा के दौरान अभ्यर्थियों की लाइव सीसीटीवी मॉनिटरिंग की जाएगी व बायोमेट्रिक डाटा, फोटो एवं आइरिस स्कैन कैप्चर करते हुए उनका बायोमेट्रिक सत्यापन, प्रारंभिक अर्हता परीक्षा पेट 2025 की लिखित परीक्षा के समय कैप्चर किए गए बायोमेट्रिक डाटा एवं संबंधी अन्य उपलब्ध डाटा से मिलान किया जाएगा। देखो, पेट परीक्षा दी थी तब जो बायोमेट्रिक हुआ था उसी का मिलान अब होगा कि भाई ये वही आदमी है जो पेट में बैठा था, कोई और तो नहीं है। आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली परीक्षा में कार्यरत कोई भी ऐसा कृत अथवा करने का प्रयास परीक्षा की शुचिता को प्रभावित करने संबंधी प्रयत्न, अनुचित साधन का प्रयोग अथवा परीक्षा के किसी भी चरण में प्रतिरूपण संबंधी प्रकरणों सहित जो कि भारतीय न्याय संहिता अथवा भारतीय सरकार एवं उत्तर प्रदेश शासन द्वारा प्रख्यापित किसी अन्य अधिनियम के प्रावधानों में, इसको हिंदी सीधे सीधे समझा देता हूं, किसी तरह का कोई गलत काम नहीं करना है और सबको पता होता है गलत क्या होता है क्या सही है। तो कोशिश करें कि बुरी चीजों से बचें, अदरवाइज आपको दिक्कत हो सकती है, आपके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है। जैसे आप चाहें कि हम तो अपना फोन जो है छुपा कर ले जाएंगे, ब्लूटूथ डिवाइस छुपा कर ले गए, भले ही वो एक्टिव नहीं थी, भले ही वो खराब थी, लेकिन अगर आपके पास संदिग्ध चीजें पाई जाती हैं तो ऐसी परिस्थिति में आपको हो सकता है कि ब्लैकलिस्ट कर दिया जाए, आप दोबारा से आयोग की कोई भी परीक्षा न दे पाए। ओएमआर उत्तर पत्रक पर व्हाइटनर, ब्लेड अथवा रबड़ आदि का प्रयोग करने पर अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा। तो अगर आप गलत ओएमआर भर गई, ऐसी परिस्थिति में आप पर आपका जो उम्मीदवारी है वो ही रद्द कर दी जाएगी। ओएमआर की द्वितीय प्रति अपने साथ नहीं ले जाएंगे, अन्यथा उनके विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट एफआईआर दर्ज कराते हुए दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। देखो, ओएमआर की 3 प्रतियां होती हैं, पहली दूसरी प्रति आप आयोग में जमा कराएंगे, तीसरी प्रति आप अपने साथ ला सकते हैं। तो कई बार क्या होता है, आप पहली आयोग को दे देते हैं एग्जामिनर वगैरह को, और दूसरी तीसरी आप गलती से या कुछ लोग जानबूझकर ले जा सकते हैं। तो ऐसे लोगों पर उन्होंने कहा है कि भाई हम एफआईआर करा देंगे। परीक्षा समाप्ति के पश्चात अभ्यर्थी द्वारा अपनी ओएमआर उत्तर पत्रक को सभी 3 प्रतियां अंत निरीक्षक को सौंप दी जाएंगी। तो जैसे ही परीक्षा आपकी समाप्त होगी, आप अपनी तीनों प्रतियां होंगी ओएमआर की, वो कक्ष अंत निरीक्षक को दे देंगे, इन्विजिलेटर को दे देंगे। उसके बाद वो उसमें से 2 निकाल लेंगे, एक मूल प्रति, एक कोषागार प्रति जो रिकॉर्ड में रखी जाती है, और आपको एक कार्बन कॉपी दे दी जाएगी जिससे आप बाद में अपने मिलान कर सकते हैं। तो आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, अच्छे से परीक्षा दीजिए और तैयार रहिए लेखपाल बनने के लिए। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, अन्य जरूरतमंद साथियों तक साझा कर दें, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।